हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मेरा टारगेट वेबसाइट है एक्वेटिक्स की टेस्ट php1web.com। ओके, ये वेबसाइट सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही बनाई गई है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास 7 स्टेप्स है, टोटल 7 स्टेप्स है, वो देख लेते हैं। पहला स्टेप इज़ वी हैव टू फाइंड .php id equals to 1। ओके, so let's move searching for id equals to 1। okay, so we find list product.php id equals to 4। ओके, तो सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हम इसमें एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे एंड देन चेक करेंगे कि इसमें वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। ओके, इसमें वल्नरेबिलिटी है, हमें मिल रहा है वी हैव एन एरर इन द एसक्यूएल सिंटैक्स। ओके, तो इस वेबसाइट में एक्सप्लेनेशन है, अगर ये वल्नरेबिलिटी मिलती है, आई मीन ये एरर आपको मिलता है, तो आप थर्ड स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। और थर्ड स्टेप होता है आपका ऑर्डर बाय। ओके, तो हम ऑर्डर बाय सर्च करेंगे जब तक हमें अननोन कॉलम नहीं मिल जाता। ओके, तो हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय 1। ओके, कोई एरर नहीं, कोई कॉलम नहीं बता रहा है। ऑर्डर बाय 2, कोई एरर नहीं बता रहा है। ऑर्डर बाय 3, ऑर्डर बाय 5, ऑर्डर बाय 10, ऑर्डर बाय 15। ओके, अननोन कॉलम है, यानी कि इस वेबसाइट की डेटाबेस में अननोन कॉलम, यानी कि इस वेबसाइट में इट मीन्स दिस वेबसाइट इज हैविंग लेस देन 15 कॉलम। ओके, सो लेट्स ट्राई फॉर 14 इज ऑल्सो नॉट देयर। 13 भी इसमें नहीं है। 12 भी इसमें नहीं है। 11, ओके, इट मीन्स इस वेबसाइट में 11 कॉलम्स हैं, तो मुझे मिल गया है स्टेप नंबर 4 के लिए 11। ओके, अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सो यूनियन सेलेक्ट अप टू 11 मैं टाइप करने वाला हूँ इसमें। ओके, तो कैट इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, उसके बाद मुझे यूज़ करना होगा यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 11 हमें मिला था कॉलम्स। ओके, देन एंटर। कनेक्शन एरर आ गया, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हमें मिला है 11 7 2 9। मुझे जानना है डेटाबेस का नाम क्या है, तो मुझे 2 नंबर में डेटाबेस लिखना होगा। यूआरएल पे 2 पे डेटाबेस ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, इस वेबसाइट में डेटाबेस का नाम एक्वाट है। अब मुझे जानना है कि वर्ज़न क्या चल रहा है, तो मुझे डेटाबेस की प्लेस में वर्ज़न लिखना होगा। ओके, तो हमें वर्ज़न भी दिख रहा है। अब हमें टेबल के नाम जानने के कितने टेबल्स हैं इस वेबसाइट में। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स यूज़ करना है आफ्टर द नंबर्स। ओके, तो हमारे पास नंबर्स थे 11 तक के, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स एंड नंबर 2 पे ही हम यूज़ करने वाले हैं टेबल नेम। ओके, table_name एंटर। हमें टेबल नेम मिल गया है। इन डेटा पे सर्च करना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ग्रुप कॉन्केट, सारे डेटा को एक में करने के लिए GROUP_CONCAT कॉन्केट ब्रैकेट के अंदर टेबल नेम देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, अब
हमें जितने भी डेटा दिख रहे हैं ये आपके टेबल्स के नेम हैं। इस पे से हमारे काम का है सिर्फ यूज़र्स, ओके, क्योंकि मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए भाई वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉलम फाइंड करना। अभी हमने टेबल फाइंड कर लिया, टेबल हमारा है यूज़र्स। अब हम जाएंगे कॉलम पे, तो कॉलम के लिए हमारा सेम चीज़ रहेगा, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा है यूज़र्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र्स, ओके। देन सेम कोड को मैं यूआरएल में लिखने वाला हूँ आफ्टर द फ्रॉम टेस्ट, ओके। एंड जहाँ पे टेबल नेम था वहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलम नेम COLUMN अंडरस्कोर नेम, देन एंटर। सर्वर कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, रीऑर्डर नहीं हो रहा है, ओके। हमें मिल गया है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, CC, एड्रेस, ईमेल, नेम, फ़ोन, कार्ड। हमारे काम का इसमें सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप है जो फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप है, हमें कॉलम से यूज़र नेम एंड पासवर्ड निकालना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ फ्रॉम कॉलम नेम, जहाँ पे हमारा कॉलम नेम लिखा हुआ था हम वहाँ पे यूज़ करेंगे यू नेम कॉमा PASS पास, ओके। देन फ्रॉम URL में जहाँ पे हमें लिखा हुआ था हम वहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम USERS यूज़र्स। ये क्वेरी आपके डेटाबेस से, इस वेबसाइट के डेटाबेस से जहाँ पे यूज़र नाम का कॉलम अवेलेबल है, सॉरी यूज़र नाम का टेबल अवेलेबल है, उसमें से यू नेम एंड पासवर्ड जो कॉलम है उसमें से डेटा को फैच करेगा, ओके। उसमें से डेटा को फैच करके बाहर निकालेगा। तो देखिए हमें पता चल रहा है कि हमारे यूज़र नेम टेस्ट है, बट हमें ये नहीं पता कि इसमें से यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एक साथ लिख दिया है, ओके। तो दोनों के बीच में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है, ओके। तो मैं कॉलन यूज़ करूँगा, ओके। सो यूज़र नेम कॉमा 0x3a कॉमा, ओके, एंटर। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कॉलन, तो हमारा यूज़र नेम है टेस्ट एंड पासवर्ड भी है टेस्ट, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा था 0x3a विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट कॉलन, ओके। तो हमारा यूज़र नेम था हमारा टेस्ट कॉलन टेस्ट। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा यूज़र नेम टेस्ट था और पासवर्ड भी हमारा टेस्ट है, ओके। चलो लेट्स ट्राई टू लॉग इन दिस वेबसाइट। सो यूज़र प्रोफाइल, ओके। ये वेबसाइट में हमें बता दिया है कि यूज़र नेम आपका टेस्ट है एंड पासवर्ड टेस्ट है, क्योंकि ये टेस्टिंग वेबसाइट है इसलिए इसने पहले डिफाइन कर दिया कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। और हमने डेटाबेस से भी निकाल लिया है इसका यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। हमें पता है अब कि इसका यूज़र नेम है टेस्ट एंड पासवर्ड भी है टेस्ट। एंटर, हम एंटर कर गए। नाउ लेट्स लॉग आउट। दिस इज़ SQL इंजेक्शन यूनियन बेस।